ऑलराइट गाइस, आपको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन हमारे देश में स्कूलों में क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों की छतें गिर रही, नेता मजे लूट रहे और मीडिया बात दबाने में लगा हुआ। इतना सब कुछ हो रहा है देश में और मोदी जी बाहर जाके किस बात पे हंसते रहते हैं? सब पर बात होगी, बट फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। आपने सुन लिया होगा कि आम आदमी की जिंदगी की कीमत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं रह गई, शायद उससे भी कम हो रही है। देश के लोगों का जीना मुश्किल से और मुश्किल होता चला जा रहा है, लेकिन नेताओं की लग्जरी चल रही है। आई कैन प्रूव यू राइट नाउ। ये बहुत दुखद है। 7 बच्चों की मृत्यु हो गई स्कूल की छत गिरने से। वो बच्चे जहां पे एडमिट थे उस अस्पताल के सामने की रोड कच्ची थी। नेताजी आने वाले थे, इसलिए रातों रात उस रोड को पक्की करने का काम किया गया। इस ओर कर दो कैमरा। कैन यू बिलीव दैट? दिल्ली में एक सीवर पाइपलाइन का उद्घाटन हो रहा है, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कर रही है और मीडिया उसको कैप्चर कर रहा है। अरे जितना इनॉग्रेशन में पैसा खर्च किया उतने में एक और डल जाती है। और इनॉग्रेशन का कीड़ा सब में आ कैसे रहा है? सबको रिबन क्यों काटनी है? किससे सीख रहे हैं? भाइयों बहनों, और वो क्या कारनामे कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक। आओ पहले उनको भी देख लें। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट्स रियली नेचुरल। ये सबको होता है, मुझे, आपको, सबको होगा कि आप जब लोगों को हंसते हुए देखते हो तो आपको लगता है यार ये क्यों हंस रहे हैं। और जब मोदी जी बाहर कहीं विजिट करने जाते हैं और हंसते हैं तो हमको लगता है व्हाट इज द जोक? जोक क्या है? फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, अभी भी नया डेटा आया है और ये पता चला है कि पिछले साल 2024 में 2 लाख लोगों ने भारतीय सिटीजनशिप छोड़ दी है। मोदी जी भी बाहर ही घूम रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। इतनी कौन सी ऐसी की बात है, हमें भी बताओ, हम भी हंस लें। काफी अच्छे दिन चल रहे हैं सबके। Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got. you can have a taste of India. एक मिनट, यहाँ किसकी बात हो रही है? टेस्ट की या टेस्ट की? टेस्ट ऑफ इंडिया। Have a taste of India. मत करो ना मोदी जी, नॉर्मल चलने दो। From one chaiwala to another. And everybody say, hey, चाय वाला किसको बोला बे? वो पीएम है हमारे। वैसे मोदी जी when he met the UK Prime Minister in person, ये चाय वाला तब नहीं थे, तब क्या बात हुई है यार? Try and understand that it's not about fluency with the language. It's about unnecessary hugging, meeting like a childhood buddy, artificial laughing. चलो वो भी ठीक है, but ये forceful hugging, why? कितनी बारी हो चुका है कि वहां पहुंच के हैंडशेक कर रहे हैं। वो यूके का प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहा है कि वहां पहुंच के करते हैं। और आपको याद होगा ये हैंडशेक वाली प्रॉब्लम जर्मन वाली के साथ भी हुई थी बहुत सालों पहले। हमेशा क्यों हाथ बढ़ाना? मगर मैंने टच किया। यही चल रहा है। फिर मोदी जी आप जानते हो मालदीव्स पहुंचे। पहले इंडिया आउट चलता था, मोदी जी इन है। यस, हमने मालदीव्स को झुका दिया। और न्यूज चैनल में बात होती है अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? और न्यूज चैनल में क्या बकवास ड्रामा चल रहा है। एक वेल नोन जर्नलिस्ट इज क्वाइट फेमस विद दिस शो, भैया जी कहिन। ही वाज कंप्लीटली बायस्ड इन दिस शो एंड फाइटिंग विद द मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं है? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। जैसे ये खुद बीजेपी वाले हो और इनका बहुत मजाक उड़ा। ये होता है दोहरा बात। किसका? कि मुझे भी बोलने का हक है। अपने दिल से पूछिए, पराये दिल का हाल। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई तीन तरह। उधर देखो चिथड़ा जी को, वो भी लड़ रही है बीजेपी प्रवक्ता बन के। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते। आलोक शर्मा जी, अब इस भक्ति का डर नहीं लगता मुझे। राक्षस हो गए हैं, राक्षस। और ये दोनों इतना कर रहे, तिहाड़ी कैसे पीछे रह सकता है? याद है वो लोकतंत्र, मैंने कहा था ना, हिंदी भाषा का जिसको ज्ञान हो कहेगा ये लोकतंत्र सही लिखा हुआ है। तो तिहाड़ी ने व्याकरण का हवाला देते हुए कहा कि देखो इन लोगों को कुछ नहीं आता। अगर आप तिहाड़ी के इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ोगे जिसमें ये उन लोगों की हिंदी की गलतियां निकाल रहा है, हिंदी भाषा की व्याकरण समझा रहे हैं, जबकि हिंदी भाषा का व्याकरण समझा रहे होता है। तिहाड़ी इसलिए तो कहना पड़ता है कि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। पता है आपको, अभी मीडिया में सबसे बड़ा सवाल क्या पूछा जाना चाहिए? मोदी जी की विदेश यात्राओं के नहीं, मोदी जी ने खुद कहा था कि मेरी हर बात को जानने का पूरा अधिकार है। 2014 के पहले उन्होंने खुद कहा मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। अभी उनकी विदेश यात्राओं पे कुछ 365 करोड़ के आसपास का खर्चा आ रहा है 2021 से 2025 के बीच की।
उसी बीच हमारे गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट भी आता है पार्लियामेंट में। मतलब क्रोनोलॉजी कुछ जम नहीं रही है। एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। अपने विदेश घूमने बस पेट्रोल भरवा लेते हैं, निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो RTI आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि 62 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ है मोदी जी की विदेश यात्राओं में, उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग RTI के हवाले से कहते हैं कि 100 करोड़ तो खाने पीने में खर्च हो गया है। न खाता हूं न खाने। एग्जैक्टली। चलो गोदी मीडिया उस पर बात ना करे, मत करो बात, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर बात करनी चाहिए। ब्रिज कोलैप्स हुआ था, 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, थोड़ी बहुत न्यूज चली, उसके बाद सब भूल गए। फिर राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। और मैं लिख के दे सकता हूं, कोई न्यूज चैनल अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेगा नहीं कि किसकी गलती थी, ये बात होगी ही नहीं। इतने दुखद विजुअल्स आए हैं, आप उसको देखोगे तो आपको बहुत दुख होगा। जीरो अकाउंटेबिलिटी, ना सरकार बात करने वाली और मीडिया उसको बात को दबा देगा। ये गलत है। इतने दुखद विजुअल्स आ रहे हैं, और अगर मीडिया इन सब चीजों की रिपोर्ट करे कि स्कूलों की छत कभी भी टूट सकते हैं, इस बात पर खबर चला देंगे, तो शायद ऐसे हादसे रुक सकते हैं, पर वो नहीं करेंगे। क्योंकि राजस्थान की नागौर में एक और स्कूल की छत गिरी है, और अच्छी बात यह है कि उस वक्त उस स्कूल में कोई बच्चा नहीं था। देश संकट में है। अभी आपको 2 दिन से मीडिया किस बात पर बात करता हूं मिलेगा, मैं बता सकता हूं। किस बात पे? खबर है कि मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी जी वर्क फॉर 4077 डेज एंड मोदी जी वर्क फॉर 4078 डेज। आइए बहनों, क्या बात है मोदी जी, वाह। और आप जानते हो, जैसे ही मोदी जी ने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड तोड़ा, देश की सड़कें अच्छी हो गई, सारे गड्ढे गायब हो गए, सबको जॉब मिल गई, इनकम इनक्वालिटी भी खत्म हो गई है। कम ऑन, रिकॉर्ड तोड़ो तो ऐसा तोड़ो कि देश की जनता का भी थोड़ा भला हो जाए। तो उससे मेरा क्या फायदा? आप थोड़ा याद करो, जबरदस्त डिबेट हो रही थी गोदी मीडिया पे कि स्कूलों की किताबों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। अकबर महान था या नहीं था, इस बात पर कितनी डिबेट की गोदी मीडिया ने, क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम करने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा था गोदी मीडिया को। अभी स्कूलों की छतें गिर रही है, लेकिन आप देखो अकाउंटेबिलिटी की एक बात नहीं होगी। और आज ही के दिन बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर दिखाया जा रहा है कि देखो बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल की छत देखो आप। बेटा खड़े हो, वहां से इधर आओ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, whomsoever is making the video, भाई पहले बच्चों को हटा दे वहां से, फिर वीडियो बना लेना यार। I mean, so scary it is। बहुत सारे स्कूलों के हाल पड़े हुए हैं, इसलिए इस देश में जितने भी नेता हैं ना, उन सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। कम से कम स्कूलों की हालत तो ठीक हो जाएगी। अरे स्कूलों की छत टूट रही है, वहां जब देश का भविष्य पड़ता है, हम अचानक से पढ़ाई लिखाई को लेके इतने बेपरवाह क्यों हो गए? क्या रीजन है? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। माइट बी पॉसिबल, बट द थिंग इज, सच में बहुत दुखद हो रहा है जो भी हो रहा है, और उधर कहे बंद नहीं हो रहे। मगर मैंने टच किया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट। लव यू 3000 एंड यस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। मार्जिन, मगर मैंने टच किया।